अब हम लोग थोड़ा बहुत डिजाइनिंग में भी ध्यान देंगे और यहाँ पर मैं जो CSS टाइप होते हैं, जो भी स्टाइल शीट हम लोग इनलाइन हो या फिर बाहर से कोई इंपोर्ट कर रहे हैं कोई भी स्टाइल को, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर आइडिया लेंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पर इसी फोल्डर में और एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ कि मे बी स्टाइल्स डायरेक्टरी, और इसी के अंदर मैं एक कंपोनेंट लूँगा। जो इस कंपोनेंट का नाम दूंगा parent.js, और फिर और एक कंपोनेंट यहाँ पे लूंगा, उसका नाम दूंगा मैं child.js। अब ये सारे क्लास कंपोनेंट्स हैं अभी के लिए, आप फंक्शनल कंपोनेंट भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा। और मुझे यहाँ पर ये सारे फंक्शंस नहीं चाहिए, सारे को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, स्टेट एम्प्टी रहने दीजिए अभी। और इसका नाम में चेंज कर देता हूँ पेरेंट, और अभी मैं app.js में जाकर जो कि ग्रीट फंक्शन अभी कॉल हो रहा है, ग्रीट कंपोनेंट, उसकी जगह हम लोग पेरेंट को कॉल करेंगे। तो इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पेरेंट फ्रॉम कंपोनेंट्स, फिर उसके बाद आएगा स्टाइल्स डायरेक्टरी। अच्छा, ये स्टाइल डायरेक्टरी ग्रिड के अंदर ही चला गया, तो इसको बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, अब जाके ठीक है। और फिर उसके बाद पेरेंट कॉल हो गया। अब इस पेरेंट को मैं यहाँ पर भी कॉल करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इनलाइन स्टाइलिंग कैसे करते हैं वो थोड़ा यहाँ पर देखूंगा। इस बटन का भी ज़रूरत नहीं है मुझे, और मैं यहाँ पर एक each on टैग ही लूँगा और इसका अंदर का जो कंटेंट है इसको सारे मैं चेंज कर दूंगा और टाइप कर दूंगा इनलाइन स्टाइल। तो अभी इनलाइन स्टाइल कैसे लेते हैं, तो जैसे कि हमने पहले ही बताया कि रिएक्ट का जो भी एलिमेंट्स जो दिखता है कि नॉर्मल HTML है, बेसिकली HTML नहीं है, ये JSX है, और JSX का पैटर्न कुछ डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर हमें देना पड़ेगा स्टाइल, तो होगा एक प्रॉपर्टी की तरह काम करेगा, और इसके बाद ही हमें सेकेंड ब्रैकेट ऐसे डालना पड़ेगा। तो जैसे कि नॉर्मल HTML नहीं है और JSX है, इसका मतलब इसके अंदर जो भी हम प्रॉपर्टी डालेंगे, जो कुछ भी डालेंगे, वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह ही बिहेव करेगा। ऑब्जेक्ट मतलब अगर मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट क्लास कांस्टेंट कुछ भी लेता हूँ, माई ऑब्जेक्ट बोल के, तो ऑब्जेक्ट हमेशा स्टार्ट होता है सेकेंड ब्रैकेट से और सेकेंड ब्रैकेट से क्लोज होता है। और जावास्क्रिप्ट में कुछ भी जो कुछ भी है वो सारे ऑब्जेक्ट से होते हैं, तो इसे यहाँ तक कि फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट ही है, तो इसलिए JSX में हमें ऑब्जेक्ट ही सेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर ही मैं टाइप करूँगा दूसरा कर्ली ब्रेसेस लेके, तो एक बन गया पहला जो कि डिफाइन कर रहा है कि चलो स्टाइल एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हम लोग और एक ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं जिसका वैल्यू स्टाइल से मतलब एक्चुअल CSS का वैल्यू रहेगा। तो इसके अंदर मैं टाइप करूँगा बैकग्राउंड कलर। तो जब भी हम लोग बैकग्राउंड कलर यूज कर रहे हैं, नॉर्मल CSS में होता क्या था कि बैकग्राउंड फिर हाइफन फिर कलर ऐसे लेते थे, लेकिन एक जावास्क्रिप्ट का ही फॉर्मूला है जिसमें हम लोग जहाँ पर भी जो हाइफन वाला कीवर्ड्स आता है वहाँ पर कैमल किसिंग हो जाता है।
तो बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर लूँगा रेड। अब नॉर्मल अगर आप CSS लिख रहे हो तो उसमें जो रेड कलर हो या फिर कोई भी कलर कोड हो उसको कोटेशन के अंदर डालना नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप JSX में ऐसे स्टाइल को लिख रहे हो तो जैसे कि मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के की हो गया और उसका ये वैल्यू हो गया, और वैल्यू अगर स्ट्रिंग हुआ तो स्ट्रिंग को आपको कोटेशन में डालना पड़ेगा। फिर अगर इसके साथ में दूसरा प्रॉपर्टी लूँगा तो वो कॉमा देके मुझे लेना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ सेमीकोलन। तो इस कॉमा के बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगा कलर, जो कि मेरा टेक्स्ट का कलर रहेगा, और फिर उसको मैं टाइप करूँगा वाइट। सो FFF इज बेसिकली द वाइट कलर। और अभी मैं यहाँ पर एक हाइट भी ले लेता हूँ ताकि पता चले नंबर को भी कैसे डिफाइन करते हैं हाइट, और इसका जो हाइट रहेगा वो अच्छा, तो यहाँ पर मुझे पिक्सल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं नंबर नॉर्मल डाल नहीं सकता, लेकिन अगर मैं ओपेसिटी जरूर डाल सकता हूँ। राइट, ओपेसिटी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 0.7, थोड़ा कम रहेगा। राइट, तो ये हो गया हम लोग की इनलाइन स्टाइलिंग। अब चलते हैं अपना ब्राउज़र में और चेक करते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। अच्छा, काफ़ी एरर आया था तो अभी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इनलाइन स्टाइलिंग कैसे काम कर रहा है। और मैंने यहाँ पर जैसे ओपेसिटी थोड़ा कम करके रखा है, तो जो रेड है थोड़ा बहुत लाइट रेड बन गया है। तो इसका मैं ओपेसिटी अगर मैं इंक्रीज कर दूँ तो देख लेंगे कि कंप्लीट रेड हो गया। ऑलराइट, तो ये हो गया हम लोग की इनलाइन स्टाइलिंग। तो अभी इनलाइन स्टाइलिंग को हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करके फिर कॉल करेंगे। तो यहाँ पर माई ऑब्जेक्ट की जगह मैं यहाँ पर टाइप करूँगा माई स्टाइल, और इसी स्टाइल के अंदर मैं इस पूरा ऑब्जेक्ट को डाल दूंगा। जैसे कि यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया था, वो स्टाइल वाला ऑब्जेक्ट, वो भी एक दूसरा कर्ली ब्रेसेस मैंने टोटल इसको लेकर। तो अब मैं क्या करूँगा, जो भी मैंने यहाँ पर टाइप किया था वो मैं एक अलग सी वेरिएबल में स्टोर कर लिया है, और ये वेरिएबल भी एक ऑब्जेक्ट ही है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ माई स्टाइल को और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आई होप अब ये काम करेगा। लेट्स गो टू ब्राउज़र। हाँ, तो अभी जैसे कि एक्सपेक्टेड था तो वैसे ही काम कर रहा है। तो ये बन गया हम लोग की इनलाइन स्टाइलिंग का फॉर्मेट्स, जो कि एक तो लाइन में हमने स्टाइल डिफाइन किया और उसके साथ एक अलग से वेरिएबल लेके स्टाइल को डिफाइन किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, तो एक स्टाइल शीट भी यहाँ पे ले लेंगे जो कि CSS फाइल है। तो मैं यहाँ पर एक CSS फाइल क्रिएट करता हूँ और नाम दे देता हूँ माई स्टाइल्स डॉट ओके। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ पेरेंट, ताकि समझने में आसानी हो, पेरेंट डॉट स्टाइल डॉट CSS। आप बीच में स्टाइल डाल सकते हैं, ना भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस खुद के समझने के लिए मैंने डाला है कि हाँ ये पेरेंट का JS हो गया और ये पेरेंट का CSS हो गया, तो इसलिए स्टाइल डाला है। तो अभी यहाँ पर जो भी मैंने स्टाइल यहाँ पे लिखा था वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। इसको मैं कॉपी कर लूँ, और इसकी अब जरूरत नहीं है तो मैं कमेंट भी कर दूँ इसको, और इस लाइन को भी मैं कमेंट कर लूँ। और यहाँ पर हम लोग क्लास डिफाइन करेंगे। टाइप करेंगे माई, चलो स्टाइल अभी के लिए इतना ही रहने दो। यहाँ पर हम लोग नॉर्मल CSS लिखेंगे, जैसे कि बैकग्राउंड कलर जैसे हम लोग टाइप करते हैं वैसे ही, और रेड के आगे पीछे कोई कोटेशन नहीं रहेगा, और ये सेमीकोलन से ही खत्म होगा, और इसका भी सेम केस है। हाँ, तो नॉर्मल CSS फाइल ही है जिसका नॉर्मल CSS जैसे बिहेव करेगा। अब इस स्टाइल शीट को हम कॉल करेंगे अपना कंपोनेंट में। सो इंपोर्ट कर लेते हैं। पहले इंपोर्ट कैसे करेंगे, जैसे कि कुछ डालना नहीं है, मैंने कोई नाम यहाँ पर डालना नहीं है, बस नॉर्मली पेरेंट डॉट अच्छा लोकेशन डालना पड़ेगा। यहाँ पर वन रूट पे ही है, तो डॉट स्लैश फिर पेरेंट डॉट स्टाइल डॉट CSS।
ओके, और यहाँ पर क्लास नेम डिफाइन करना पड़ेगा। सो उसके लिए टाइप करेंगे क्लास नेम। नॉर्मल क्लास हम लोग टाइप नहीं करेंगे, क्लास देन नेम यहाँ पर डालना पड़ेगा, और फिर नॉर्मल सी यहाँ पर जो क्लास का नाम है, हाँ माई स्टाइल को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो अगर मैंने कोड ठीक ठाक लिखा है तो काम कर ही लेगा, अगर नहीं लिखा है तो देखना पड़ेगा। अच्छा, अभी तक रिफ्रेश नहीं हुआ, अब रिफ्रेश हो गया। हाँ, तो मैंने ठीक ठाक ही लिखा है, तो यहाँ पर एक काम कर रहा है। अब मैं जो दिखाने वाला हूँ वो है दूसरी टाइप का स्टाइल, माने वो है मॉड्यूल लेके स्टाइल क्रिएट करना। तो जैसे कि parent.style.css मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मैं यहाँ पर और एक स्टाइल लूँगा जिसका मैं नाम डालूँगा parent.module.css। तो ये जो मॉड्यूल आ गया, अगर आप मॉड्यूल टाइप का CSS लिखना चाहते हैं तो यहाँ आपको मॉड्यूल कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मेन फाइल का नाम पेरेंट, फिर डॉट मॉड्यूल आपको डालना पड़ेगा, फिर डॉट CSS आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आप जो स्टाइल डिफाइन करेंगे वो नॉर्मली आपको टाइप करना पड़ेगा, कोई अलग रूल्स यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर को रेड की जगह कर देता हूँ ग्रीन, और बाकी चीज़ों को मैं वैसे रखता हूँ। और अब मैं इस module.css को भी कॉल करूँगा अपना पेरेंट कंपोनेंट पे। तो इसको कॉल करने के लिए यहाँ पर मुझे एक नाम ऐड करना पड़ेगा, कोई भी नाम। तो मैं यहाँ पर समझने के लिए सिर्फ स्टाइल ऐड करता हूँ। आप यहाँ पर माई स्टाइल या फिर पेरेंट स्टाइल कुछ भी यहाँ पर नाम ऐड कर सकते हैं, और फिर इसको हम नॉर्मल जैसे कंपोनेंट कॉल करते हैं वैसे कॉल करना पड़ेगा, फ्रॉम पेरेंट डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। और जब भी हम इस मॉड्यूल CSS से कोई भी क्लास को यूज करेंगे तो उसका फॉर्मूला है ऐसे। यहाँ पर मैंने क्लास नेम डाल दिया, और क्लास नेम पे अब यहाँ पर कोटेशन नहीं चलेगा, अब यहाँ पर चलेगा सेकेंड ब्रैकेट, और उसके अंदर हम टाइप करेंगे स्टाइल डॉट माई बीजी, यही लिखा था ना, माई स्टाइल था यहाँ, सॉरी, स्टाइल डॉट माई स्टाइल ऐसे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ मॉड्यूल स्टाइल, और ये है नॉर्मल स्टाइल। अभी चेक करते हैं अपने ब्राउजर में क्या है। तो यहाँ पर भी जैसे प्रिंट एक्सपेक्टेड था तो वैसे ही प्रिंट हो गया यहाँ पर। अब हम लोग मॉड्यूल डॉट स्टाइल क्यों यूज कर रहे हैं, उसका क्या रीजन है, उसका रीजन मैं अभी दिखाता हूँ कि क्यों हम लोग मॉड्यूल डॉट स्टाइल यूज करेंगे और क्यों नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं दूसरा कंपोनेंट को कॉल करूँगा। सबसे पहले तो मैं इसको कॉपी कर लूँ, और जो मैंने यहाँ पर स्टाइल डॉट जेस वाला कंपोनेंट बनाया था वो यहाँ पर मैं डिफाइन कर लूँ। और यहाँ पर मुझे स्टाइल की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर दूँ, और जो पेरेंट यहाँ पर है पेरेंट को मैं चाइल्ड बना दूँ, मैंने नाम को चेंज कर दूँ, चाइल्ड हो गया। और यहाँ पर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और लिखता हूँ चाइल्ड नॉर्मल स्टाइल, और इस चाइल्ड को मैं कॉल करूँगा अपना पेरेंट के अंदर। तो इंपुट फिर चाइल्ड फ्रॉम चाइल्ड, और इस चाइल्ड को मैं यहाँ पर शो भी करता हूँ, चाइल्ड आ गया। अब चलते हैं अपने ब्राउजर में और चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि जो भी स्टाइल हमने पेरेंट में लिखा था और जो CSS था मैंने पेरेंट में ही कॉल किया था, लेकिन उसी का जो स्टाइल है वो इस चाइल्ड कंपोनेंट में भी आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस मॉड्यूल डॉट स्टाइल का फॉर्मूला वहाँ पर ऐड करूँ
तो वो काम नहीं करेगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर अपना चाइल्ड पे आता हूँ और यहाँ पर तो था, अब शायद मुझे एरर मिल जाएगा। हाँ, तो ऐसा क्या है कि हम लोग अगर पेरेंट में भी कुछ क्लास लिखे हैं, स्टाइल्स को डिफाइन किए हैं, और चाइल्ड में भी कुछ स्टाइल्स को हमने डिफाइन किया है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि पेरेंट का जो क्लास नेम है वो चाइल्ड में भी सेम क्लास नेम में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसमें क्या होगा, CSS में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। वो कभी कभी पेरेंट का भी इम्पोर्टेंस ले लेगा जो स्टाइल हमने लिखा है, और चाइल्ड का भी ले सकता है। तो ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट अगर ना हो, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा चाइल्ड कंपोनेंट में अपना CSS रहेगा, चाहे नाम सेम हो सकता है लेकिन उसका जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट रहेगा। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए ही हम लोग रिएक्ट में एक फैसिलिटी है कि हम लोग मॉड्यूल डॉट स्टाइल को यूज करें। तो अभी अगर मैं अपना पेरेंट में जाके इसको मैं रिमूव कर दूं कि जो कि नॉर्मल CSS है, इसको रिमूव कर देता हूं और फिर चेक करते हैं कि क्या होता है रिजल्ट। फिर जैसे कि मैंने पेरेंट CSS में तो सेम ही क्लास लिखा था, जिस क्लास का नाम है माई स्टाइल। यहाँ पर ऐसे दिखाएगा लेकिन एक्चुअल में माई स्टाइल ही है। तो वो क्लास चाइल्ड में कोई एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, और ये तो नॉर्मली है, इसमें भी कोई एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो अगर आप अपने CSS के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना चाहते हो बिटवीन दी पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट्स, तो आपको मॉड्यूल डॉट स्टाइल और मॉड्यूल डॉट CSS में अप्रोच लेना पड़ेगा। अदरवाइज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सेम नाम के कोई क्लास क्रिएट ना हो रहा हो अपने चाइल्ड कंपोनेंट में। तो अभी अभी यहाँ पर सवाल आ सकता है कि चलो मैंने तो स्टाइल डॉट माई स्टाइल करके एक क्लास को मैंने कॉल कर लिया है, राइट। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जो प्रोजेक्ट है उसमें मैंने बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर दिया, लेकिन बूटस्ट्रैप का जो क्लास नेम है वो हम कैसे यहाँ पर डिक्लेयर करें, क्योंकि बार बार तो हम क्लास नेम नहीं लिख सकते। तो एक ही क्लास नेम पे हम लोग कैसे डिफाइन करें, उसका भी सॉल्यूशन है। तो पहले तो मैं इसको फिर से ओपन कर देता हूँ और इसमें एक नया क्लास ऐड कर देता हूँ। इसका नाम है माई फॉन्ट, और इस माई फॉन्ट का कुछ वैल्यू रहेगा, जैसे कि फॉन्ट साइज 60 पिक्सल। और इस माई फॉन्ट को एक माई फॉन्ट नॉर्मल CSS से आ रहा है, जैसे कि अगर मैं बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क यूज कर रहा हूँ तो बूटस्ट्रैप में भी नॉर्मल CSS की तरह ही आएगा। तो इस क्लास को मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपनी पेरेंट जेस में फिर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा बैकटिक, यहाँ पर टाइप करूँगा बैकटिक, इसके बटन के नीचे ही है, इसको बैकटिक कहते हैं। और बैकटिक का अंदर मैं पहले एक मिनट, जो मैंने कॉपी किया है इसको मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्टोर करके रखता हूँ। तो बैकटिक के अंदर हम लोग पहले तो स्टाइल माई स्टाइल डॉट माई स्टाइल को लेंगे, जो कि एक वेरिएबल की तरह यहाँ पर बिहेव कर रहा है। तो जैसे कि हम लोग स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करते हैं बैकटिक के थ्रू, वैसे ही करेंगे। तो इसके लिए पहले $साइन डालना पड़ेगा, फिर सेकंड ब्रैकेट डाल के उसके अंदर स्टाइल डॉट माई स्टाइल को ऐसे डालना पड़ेगा। और फिर जैसे कि एक मेरा क्लास नेम हो चुका है, तो इसके बाद में हमें स्पेस दे के दूसरा क्लास नेम लेना पड़ता है। तो मैं स्पेस दे दिया और यहाँ पर मैं जो दूसरा क्लास नेम है वो ऐसे डाल दिया। तो माई फॉन्ट विल बिहेव लाइक ए नॉर्मल स्ट्रिंग, और ये जो स्टाइल डॉट माई स्टाइल है ये बिहेव करेगा एक वेरिएबल की तरह। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं अपना ब्राउजर में जाता हूँ। अब ये रिफ्रेश हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें दोनों ही क्लास यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर जो डेफिनेशन है यहाँ पर देख सकते हैं कि जो माई स्टाइल से आ रहा है, मैंने मॉड्यूलर स्टाइल से, उसका क्लास नेम थोड़ा अलग है, और जो नॉर्मल स्टाइल से आ रहा है उसका क्लास नेम एग्जैक्ट सेम है जो हमने अपने CSS में टाइप किया था। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और चीज़ सीखेंगे।
और मैं अपने दिल से आप लोग को धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आप लोग बने रहें मेरे क्लास के साथ, और मैं इसको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू गाइज।